उमेश पाल हत्याकांड में लखनऊ से हिरासत में लिए गए आतिन जफर ने बताया है कि उमेश की हत्या के बाद असद ने उसे फोन करके उसका मोबाइल फोन छिपाने के लिए कहा था। पुलिस ने आतिन की निशानदेही पर असद का मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। अतीक के बेटे असद के मोबाइल को लेकर यह बड़ी जानकारी कि असद का मोबाइल बरामद कर लिया गया है और अतीक के गुर्गे की निशानदेही पर ही बरामदगी हुई है। असद के साथी आतिन की निशानदेही पर यह बरामदगी हुई है। लखनऊ से आतिन जफर को पकड़ा गया था। जब आतिन जफर से पूछताछ की गई तो फिर यह फोन बरामद हो गया है। अतीक के बेटे असद का यह मोबाइल फोन है। गुर्गे की निशानदेही पर इस मोबाइल फोन को बरामद कर लिया गया है। आतिन जफर की निशानदेही पर पुलिस को यह फोन मिला है। आतिन ने असद का एटीएम भी इस्तेमाल किया था, यह भी जानकारी मिली है। मर्डर से पहले साजिश का सिग्नल कैसे दिया गया, यह इस फोन के जरिए साफ हो जाएगा। और उमेश पाल के मर्डर में किस किस लोगों की भूमिका थी, किसका क्या प्लान था, किसका क्या रोल था, वो सब कुछ इस फोन के जरिए सामने आ जाएगा, इस बात की उम्मीद है। आतिन की निशानदेही पर फोन बरामद हो गया है। हत्या के बाद आतिन ने असद का फोन छिपा दिया था। पुलिस ने आतिन को लखनऊ से हिरासत में लिया और फिर जब आतिन से पूछताछ की गई तो असद के फोन के बारे में जानकारी मिली है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर। पुलिस ने असद का मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। अतीक का बेटा असद, जिसका फोन बरामद हो गया है। प्रयागराज में हुए उमेश पाल मर्डर केस में जांच एजेंसियों को अहम कामयाबी मिली है। पुलिस ने अतीक अहमद के बेटे असद के गुर्गे आतिन को हिरासत में लिया और इस दौरान आतिन ने पुलिस के सामने वो राज खोले जिसे जानने के लिए जांच एजेंसियां दिन रात एक किए हुए थीं। हिरासत में लिए गए आतिन जफर ने बताया है कि उमेश पाल की हत्या के बाद असद ने उसे फोन किया था। असद ने आतिन से कहा कि वो उसका मोबाइल फोन छिपा दे, यानी असद को डर था कि उसके फोन से पुलिस इस मर्डर केस की साजिश को बेनकाब कर सकती है। इतना ही नहीं, पुलिस ने आतिन की निशानदेही पर असद का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। आतिन जफर वही शख्स है जिससे प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के वक्त असद के एटीएम कार्ड से पैसा निकलवाया गया था। सूत्रों के मुताबिक आतिन ने असद के एटीएम से रुपए निकालने की बात कबूल ली है। उमेश पाल मर्डर केस की जांच कर रही पुलिस टीम के सामने अब कई नई चुनौतियां हैं। आखिर वो नंबर किसका था जिससे असद ने आतिन को कॉल किया था? क्या असद ने कोई नया नंबर लिया था या अपने किसी करीबी के नंबर से उसे फोन किया था? अगर ये किसी करीबी का नंबर है तो जाहिर है कि हत्याकांड में उसकी भी कोई ना कोई भूमिका जरूर। तो मोबाइल से मर्डर मिस्ट्री के कौन कौन से राज खुलने वाले हैं, यह बड़ा सवाल है। उमेश पाल हत्याकांड में यह बड़ा सबूत अब पुलिस के हाथ लग गया है। पुलिस के हाथ असद का फोन आ गया है। अतीक के गुर्गे की निशानदेही पर यह फोन बरामद कर लिया गया है। असद के साथी आतिन की निशानदेही पर बरामदगी हुई है। आतिन जफर को पुलिस ने लखनऊ से पकड़ा और पुलिस हिरासत में है इस वक्त आतिन जफर। आतिन ने असद का एटीएम भी इस्तेमाल किया था, यह जानकारी भी मिली है। विशाल रघुवंशी और जानकारी के साथ। विशाल, असद के फोन से उमेश पाल की मर्डर मिस्ट्री को लेकर और क्या जानकारी हाथ लग सकती है? देखिए, उमेश पाल मर्डर मिस्ट्री की तमाम जानकारियां जो हैं वो असद के दूसरे फ़ोन में उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि असद ने ये फ़ोन जो है ये अपने दोस्त को दिया था। मतलब साफ है कि इस फ़ोन में वो राज छुपे हैं जो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए हैं। चूँकि उमेश पाल हत्याकांड मामले में तमाम जो और आरोपी जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और केवल जिनकी भूमिका जो है CCTV में दिखाई पड़ी थी या जो कबूलनामे हुए थे उनकी ही नहीं है। इसके पीछे भी, पर्दे के पीछे कई लोग ऐसे शामिल थे जो इस पूरे हत्याकांड के को अंजाम दिलाने में जो है उनकी भूमिका रही है। ऐसे में अब इस फ़ोन के हाथ में आने के बाद तमाम तरह की जो जांच है उसमें तेज़ी आएगी। पुलिस की टीम को ये फ़ोन मिल चुका है, तो जाहिर सी बात है कि जो फ़ोन कॉल्स हुई थी, तमाम जो CDR हैं वो भी निकाली जाएंगे। इसके साथ साथ इस मोबाइल फ़ोन के अंदर तमाम फ़ोटो, वीडियो, तमाम कंटेंट होंगे जो इस हत्याकांड से जुड़े होंगे, क्योंकि ये प्लानिंग एक दिन में नहीं हुई है, ये प्लानिंग लंबी चली है। और असद चूँकि आपको बता दें कि लगातार जो है इस पूरी प्लानिंग का एक बड़ा हिस्सा रहा है, लगातार वो हर जगह पर रहा है, चाहे वो बरेली
जेल में अशरफ से मिलने का मामला हो, या शाइस्ता के साथ शूटर से मिलने का मामला हो, तो और या तो खुद जो है गोली चलाने का मामला हो, तो उन सब जगहों पर असद की भूमिका थी। तो ऐसे में असद के साथ साथ और कौन कौन उसके लोग जो है इन्वॉल्व थे, क्योंकि अतीक के करीबी तो थे ही, इसके साथ साथ असद के भी करीबी लोग थे जो इस पूरे हत्याकांड में इन्वॉल्व थे। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अब इस फ़ोन से तमाम तरह की डिटेल जो है वो सामने आएंगी, और उसके बाद ये कहा जा सकता है कई लोगों और जो है इस पूरे मामले में उनके ऊपर शिकंजा कसेगा और तमाम तरह के राज जो है वो इस फ़ोन से खुलेंगे। जी ठीक है विशाल, आप बन रही हमारे साथ। तो अतीक की क्राइम कंपनी पर एक नई आफत कैसे आ गई है, जरा आपको ये बताते हैं। अतीक के बेटों और गुर्गों पर केस दर्ज हो चुके हैं। मोहम्मद मुस्लिम ने ये मुकदमा दर्ज करवाया है। अतीक का करीबी रहा है मोहम्मद मुस्लिम, जिसने ये मुकदमा दर्ज करवाया है। एफआईआर में अतीक से जुड़े हुए 6 लोगों के भी नाम हैं और इन पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है। कई केस में अतीक और मोहम्मद मुस्लिम आरोपी है। तो अतीक की क्राइम कंपनी पर यह नई आफत आन पड़ी है। इस बीच असद का फोन बरामद कर लिया गया है। गुड्डू मुस्लिम की तलाश अब भी जारी है और रंगदारी मांगने के आरोप में अतीक के बेटों पर केस दर्ज हो गया है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। गुड्डू मुस्लिम ओडिशा में नाम बदलकर छिपा रहा। आयुष चौधरी के नाम से ओडिशा में अपनी पहचान छुपाकर कुछ समय के लिए रहा और पहले भी लखनऊ में आयुष चौधरी का नाम बताकर खुद को गुड्डू मुस्लिम बचाता रहा है। गुड्डू मुस्लिम यानी कि उमेश पाल मर्डर केस का एक आरोपी, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो देखिए, हिंदू नाम की आड़ में अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहा। आयुष चौधरी के नाम से अपनी पहचान छुपाता रहा। असल पहचान गुड्डू मुस्लिम अपनी पहचान को छुपाने के लिए एक हिंदू नाम का इस्तेमाल किया। उमेश हत्याकांड से जुड़ी है बड़ी खबर। विशाल रघुवंशी और जानकारी के साथ। विशाल, न सिर्फ लखनऊ बल्कि ओडिशा में भी अपना नाम बदलकर एक हिंदू नाम आयुष नाम इस्तेमाल करके गुड्डू मुस्लिम बचता रहा। देखिए बिल्कुल, लखनऊ में सबसे पहले आयुष चौधरी के नाम से वो जो है बसता रहा तमाम मामलों को लेकर। जब उसने लखनऊ में गोम्स की हत्या की थी उस वक्त उसका नाम चर्चा में आया था, तब उसने आयुष चौधरी का नाम लेकर जो है अपने आप बचाव किया था। उसके बाद अब ओडिशा में आयुष चौधरी के नाम से की आईडी जो है उसने यूज़ की है। तो मतलब साफ है कि वो लगातार अपना वेश ही नहीं बदल रहा है, वो अपना नाम भी बदल रहा है ताकि किसी तरह से कोई उसको आइडेंटिफाई ना कर सके। और इसीलिए उड़ीसा में जो आधार कार्ड की जो कॉपी एक मिली है उसमें जो है आयुष चौधरी नाम लिखा हुआ है। और इसीलिए कहा जा सकता है कि गुड्डू मुस्लिम लगातार अपनी लोकेशन तो बदल ही रहा है, इसके साथ साथ क्योंकि वो नाम बदल के रह रहा है तो ऐसे में उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पकड़ना बेहद मुश्किल हो रहा है। और इसीलिए जो आयुष चौधरी का जो नाम है वो सामने आया है कि इसी नाम से गुड्डू मुस्लिम जो है वो इस वक्त जो है उड़ीसा से फरार हुआ था। उसके बाद अलग अलग जगह पर जो है वो फरार हो रहा है, इसीलिए उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा। उसको आराम से जो है होटल में या कहीं रुकने की जो है जगह मिल जा रही, क्योंकि उसके पास जो फेक आईडी है वो मौजूद है और उसका बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं होता है। तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि गुड्डू मुस्लिम ने जो नाम है वो बदला है। आयुष चौधरी के नाम से, एक हिंदू नाम से जो है वो वहाँ पे लगातार छुपता नजर आ रहा है। इससे पहले भी उसने ये नाम लखनऊ में कई वारदातों के बाद जो है अपने आप को जो है यूज़ किया था अपने लिए और अपने आप को बचाया था। तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि पुलिस और जाँच एजेंसियों को मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि ये बार बार वेश बदलने के साथ साथ अपना नाम बदल रहा है और उसी का आइडेंटिटी कार्ड जो है वो यूज़ कर रहा है। जी, तो अपना नाम बदला, हिंदू नाम रखा। आयुष चौधरी के नाम से न सिर्फ लखनऊ में रहा बल्कि उड़ीसा में भी रहा। और जैसा कि विशाल बता रहे हैं कि जब जब उसने नाम बदला, अपना भेष बदला, एक फर्जी आई कार्ड का भी उसने इस्तेमाल किया और इसी वजह से वो अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया। लेकिन विशाल, जानकारियां तो कई आ गई गुड्डू मुस्लिम के बारे में इस दौरान। पुलिस को उस तक पहुंचने में इतना लंबा वक्त। देखिए, चूंकि लगातार जो है अपना भेष बदल रहा है, इसके साथ साथ अपने आप को बचाने के लिए फर्जी आइडेंटिटी कार्ड जो है वो यूज़ कर रहा है, इसके साथ साथ कई और ट्रिक्स अपना रहा है और इसीलिए मुश्किलें आ रही हैं। क्योंकि जैसे ही पुलिस की टीम को जानकारी मिलती है, पुलिस पहुंचती है, वो वहां से फरार हो जाता है और उसका मुखबिर तंत्र ये कह सकते हैं कि बहुत मजबूत है। उसको ये जानकारी मिल जा रही है कि पुलिस की टीम या STF की टीम जो है वो उसको गिरफ्तार करने के लिए आ रही है, छापेमारी करने जा रही है। और इसीलिए ये कह सकते हैं कि अब जो गुड्डू मुस्लिम है वो बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त जो सतर्क हो गया है, क्योंकि उसको ये पता है कि वो बिल्कुल जांच एजेंसियों के रडार पर आ चुका है। चलिए, गुड्डू मुस्लिम जो है वो जांच एजेंसियों के रडार पर तो है, लेकिन उस तक पुलिस पहुंच नहीं पा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रयागराज में शाइस्ता की तलाश को और तेज कर दिया गया है। शाइस्ता के लिए पुलिस का ऑपरेशन अब पहले से ज्यादा तेजी से चलाया जा रहा है। पुलिस की कई टीमें इस वक्त इस सर्च ऑपरेशन में लगी हुई हैं।
एटीएस और एसटीएफ के साथ साथ पुलिस का यह साझा ऑपरेशन है। शाइस्ता की तलाश में खोजी कुत्तों की मदद ली जाए, ये भी संभव है। शाइस्ता के लिए पुलिस ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। पुलिस की कई टीमें सर्च ऑपरेशन में लगी हैं। एटीएस और एसटीएफ के साथ साथ पुलिस का साझा ऑपरेशन, तलाश में खोजी कुत्तों की मदद भी संभव है। विशाल रघुवंशी और जानकारी के साथ है। विशाल, ना तो गुड्डू मुस्लिम तक टीम पहुंच पाई, ना ही शाइस्ता तक, लेकिन ऑपरेशन अब और तेज। देखिए बिल्कुल ऑपरेशन अब जो है दो गुनी तेज़ी से किया जा रहा है, क्योंकि शाइस्ता परवीन की तलाश तेज की जा रही है। और जिस तरह से शाइस्ता की लोकेशन प्रयागराज के आसपास के इलाकों में बताई जा रही है, जैसा कि दावा किया गया था जांच एजेंसियों की तरफ से, तो ऐसे में अभी इस ऑपरेशन को दो गुना तेज़ी से किया जा रहा है। और ख़ासतौर से जहाँ पर जो कछार वाले इलाके हैं, या ये कह सकते हैं जहाँ पर जो एक विशेष कम्युनिटी वाले इलाके हैं, वहाँ पर इस ऑपरेशन को और तेज़ी से किया जा रहा है। और इसके साथ साथ महिला पुलिसकर्मियों की भी जो है इस ऑपरेशन में जो है तादाद बढ़ा दी गई है, ताकि आइडेंटिफाई जो है वो जल्द से जल्द जो है शाइस्ता परवीन को किया जा सके बुर्के के पीछे। और इसीलिए इस पूरे ऑपरेशन को बहुत अब तेज़ी से किया जा रहा है, यूपी एसटीएफ की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से भी। तो देखिए, एक तरफ गुड्डू मुस्लिम की तलाश है, दूसरी तरफ शाइस्ता की तलाश में ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। खोजी कुत्तों की मदद ली जाएगी, ये भी संभव है। लेकिन शाइस्ता को लेकर अब तक कोई पक्की खबर नहीं मिल पा रही है कि शाइस्ता की लोकेशन क्या है। इससे पहले माना गया था कि अपने बेटे की मौत पर, इसके बाद माना गया अतीक की मौत के बाद कम से कम शाइस्ता सामने आएगी, लेकिन शाइस्ता इसके बावजूद सामने नहीं आई। उस पर इनाम भी रखा गया है। पुलिस की कई टीमें सर्च ऑपरेशन में भी लगी हुई हैं। एटीएस, एसटीएफ और पुलिस का साझा ऑपरेशन जो है वो लगा हुआ है। लेकिन शाइस्ता कहां है, इसकी लोकेशन को लेकर और कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आ पा रही है। विशाल, जो नजदीकी हैं और खासतौर से जो लोग प्रयागराज में हैं, उनके जरिए क्या कोई और इंफॉर्मेशन निकल पा रही है? देखिए, कोशिश यही रह रही है पुलिस की और एसटीएफ की कि जो तमाम अतीक के नज़दीकी रहे हैं या अभी भी नज़दीक हैं और इस पूरे मामले से उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो उनसे जो है पूछताछ की जा रही है। उनसे जो है उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि अगर शाइस्ता के बारे में जानकारी है तो बताएं। इसके साथ साथ जो तमाम कारोबारी हैं, तमाम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तमाम जो वकील हैं जो शाइस्ता और अतीक के काफ़ी करीबी रहे हैं, यहाँ तक कि जो वकील ऐसे हैं जो शाइस्ता का सरेंडर करवा सकते हैं, उन पर नज़र रखी जा रही है। 20 ऐसे करीबी हैं जिनको जो है टारगेट किया गया, जिसमें 7 वकील हैं, तमाम कारोबारी हैं, करीबी हैं, बिल्डर्स हैं। तो इन सब पर जो है नज़र रखी जा रही है। बाकायदा सभी से जो है एक जो है जानकारी ली जा रही है और उस जानकारी, स्पेसिफिक जानकारी के आधार पर छापेमारी की जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस के हाथ खाली है, क्योंकि शाइस्ता बहुत तेज़ी से जो है ठिकाने बदल रही है। इसके साथ साथ उसके करीबियों की जो संख्या है वो है, ये कह सकते हैं कि ज़्यादा है, और इसी वजह से उसकी लोकेशन बदलने में उसकी मदद की जा रही है। और वो बिल्कुल भी इस वक्त पुलिस की पकड़ से दूर है। हालांकि पुलिस का दावा जरूर है कि जल्द से जल्द पकड़ लेंगे, लेकिन अभी हालात ये हैं कि शाइस्ता तुरंत अपना लोकेशन बदल रही है जैसी उसकी लोकेशन की मुखबरी हो रही है, और इसी वजह से पुलिस के हाथ पूरी तरह से अभी खाली है। जी, पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। उमेश पाल हत्याकांड की आरोपी शाइस्ता, 50,000 का इनाम इस पर रखा गया है लेडी डॉन पर। लेकिन शाइस्ता के लोकेशन को लेकर कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। 24 फरवरी के बाद से ही शाइस्ता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में छापेमारी हो चुकी है। जी न्यूज़।